मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। छियासी प्रैसेषु तिङाकांक्षम्। बहने जुड़ी हुई है। स्वरिदिति वर्तते क्षीया आचार भेद आसी प्रार्थना विशेषः प्रार्थना विशेष आसी शब्देन व्यापारणम त्रैषा एतेषु गम्यमानेषु तिङन्तम् आकांक्षं यत् तस्य स्वरितः कृतो भवति। आकांक्षति इति आकांक्षं तिङन्तम् उत्तरपदम् आकांक्षति इत्यर्थ। क्षियायाम तावत् क्षियार्थ में जैसे एति क्षियायाम पीछे भी आ चुका है 8 1 60। क्षियायाम तावत् स्वयं रथेन याति उपाध्यायं पदातिं गमयति। उपाध्यायं पदातिं गमयति। तो रथेन याति में जो क्षिया आकांक्ष साकांक्ष तिङन्त माने ये पूर्वमत्र तिङन्तम उत्तर पदम आकांक्षति इति साकांक्षम भवति। पूर्व जो वाक्य है वो उत्तर वाक्य की आकांक्षा कर रहा है। स्वयं ओदनम है भुंक्ते उपाध्यायम सक्तुन पायेति। स्वयं है रथेन याति होना चाहिए ना। स्वयं है रथेन याति है स्वयं रथेन याति। तो नहीं दिखता। आचार भेद का मतलब आचार का उल्लंघन। आचार का उल्लंघन करना। इष्टासंसनम आसी जो इष्ट आसंसन है वो आसी है। नियोग प्रेस है। तो यहाँ पर आसी सुतांश्च लप्सी इष्ट धनम च तात इष्टासंसन पुत्रों को प्राप्त करो धन को प्राप्त करो ऐसा कह रहे हैं। छंदो अध्येशिष्ट व्याकरण च भद्र छंद पढ़ो व्याकरण पढ़ो इष्टासंसन है ये जो इष्ट की आसंसना प्रार्थना। प्रयस्कटं गुरु ग्रामम च गच्छ सब वाक्यों में पहला वाक्य वो हो रहा है प्लुत हो रहा है। यवान लुनी ही सत्तुंश्च पिब आकांक्षमिति किम दीर्घम ते आयुरस्तु। ये एक वाक्य आकांक्ष वाक्य नहीं है तुम्हारी दीर्घ आयु। अग्निन विहर ये आकांक्षा दूसरा वाक्य नहीं ये अग्निन विहर ये भी स्वतंत्र वाक्य है। आशीष को क्या प्रार्थना विशेष है। किससे प्रार्थना करते किससे प्रार्थना करते जिसको आशीर्वाद। हाँ प्रार्थना विशेष कर रहे हैं ना हम जिस एक प्रकार से इष्ट आसंसन है। हम किसी के इष्ट की आशंसा कर रहे हैं अगर आपको ऐसा हो जाए आप ऐसा प्राप्त करें उसको भी प्रार्थना ही कहते। प्रार्थना तो
हमारे ज्ञान के अनुसार हम जो चाहते हैं उसकी मांग करना ही प्रार्थना है ना। अपने लिए या दूसरे के लिए, दूसरे के लिए हो रही है। जिसको हम इष्ट समझते हैं वो दूसरे को, अपने मित्र को, अपने प्रिय को प्राप्त हो जाए। अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयो पदस्थिति वर्तते स्वरितम इति च। अनन्त्यस्यापि अन्त्यस्यापि पदस्य टे प्लुतो भवति प्रश्ने आख्याने च। अगमः पूर्वान् ग्रामान् अग्निभूताई पटाऊ। अनन्त्यस्यापि और अन्त्यस्यापि सभी को प्लुत हो जाता है प्रश्न में और आख्यान में। जैसे प्रश्न है अगमा पूर्वान् ग्रामान् अग्निभूताई सर्वेषामेव पदानामेश्वरितः प्लुतः अन्त्यस्य अनुदात्तं प्रश्नान्ता विपूजित इति अनुदात्तो विपक्षे भवति। ये तो प्रश्न है और ये उत्तर है आख्यान। आख्यान का मतलब उत्तर। अगमा पूर्वान् ग्रामान् भो। माने मैं पूर्व ग्रामों में चला गया हूँ जी। भो प्रश्न में तो आ जाएगा हे अग्निभूते, हे पटो, क्या तुम पूर्व ग्रामों में गए? मतलब कुछ काम बताया था वहां गए? तो वो उत्तर देते समय कहता हाँ जी मैं गया। प्लुता वैच इदुतौ दूराधूतादिषु प्लुतो वीता। इसमें गुरुजी पद के अंतिम अच को कर रहे हैं। टी बाग को अग्निभूताई में ना ये आगे एक सूत्र आ रहा है अग्निभूते। पूर्व ए में दो भाग हैं, जैसे एक अ एक ई। तो पूर्वार्ध को पूर्वार्ध को प्लुत होता है। आगे एक सूत्र आ रहा है एचो प्रक्रियस्य दूराधूते पूर्वस्यार्धस्य इदितौ। पूर्व अर्ध भाग को वो होता है एच को प्लुत करते हैं तो आ होता है और वो प्लुत होता है। और उत्तर को इकार उकार आदेश अत होता है और वो प्लुत होता है। जैसे पटो में जो पूर्व अर्ध है उसको अकारादेश हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ऊ भी हो जाएगा। बाकी तो सब जगह प्लुत हो ही रहा है। अनन्तस्यापि प्रश्नाख्यानयो प्लुता वैच इदुतौ दूराद्धूतादिषु प्लुतो वीता। दूराद्धूते आदि विषयों में प्लुत कहा है। तत्र ऐसा प्लुत प्रसंगे तद अवय भूतौ इदुतौ प्लुतौ। दूराद्धूतादि में प्लुत कहा है। तत्र ऐचा प्लुत प्रसंगे ऐच को प्लुत के प्रसंग में तदवय भूतौ इदुतौ प्लुतौ भवता। ऐच को प्लुत करने में उसके अवय भूत जो इकार उकार है उनको प्लुत होता है। ऐसा प्लुत प्रसंगे तदवय भूतौ इदुतौ प्लुतौ भवता। ऐतिकायन औपमन्यव अत्र यद इवर्ण उवर्णयोर अवर्णस्य च समविभाग तदा इदुतो द्विमात्रौ अनेन प्लुतौ क्रियेते। यहाँ जैसे ऐतिकायन औपमन्या
अत्र यदा इवर्ण उवर्णयोः अवर्णस्य समविभागा, जब कहते हैं इवर्ण और उवर्ण का बराबर विभाग मानते हैं ना, ए में आधा हिस्सा अ और आधा हिस्सा ई, ऐसा कह रहे हैं। जब ऐसा मानते हैं तदा ये दो द्विमात्रो अनेन प्लुतो क्रियते, तो इकार उकार को द्विमात्रिक प्लुत किया है। अकार वैसे वैसे रहेगा और इकार को प्लुत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ हम बोलेंगे ऐति का है ना, तो ई तो द्विमात्रिक हो रहा है। ऐ में ई है ना, ऐ अंत में उच्चारण करते हैं ऐ, नहीं आधा आधा मानेंगे दीर्घ में, तो फिर उस अंतिम में जो ई है उसको द्विमात्रिक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितनी मात्रा होगी ना, एक अ की मात्रा और दो ई की मात्रा। प्लुत जब करेंगे ना तो द्विमात्र, मतलब कुल 3 मात्रा है। इकार उकार को 2 मात्रा कर देंगे तो कुल 3 मात्रा हो जाएगा। आई जो शब्द है दीर्घ होता है, उसमें एक मात्रा और ई की एक मात्रा, उस ई को द्विमात्रिक कर देंगे तो कुल 3 मात्रा हो जाएंगी। नहीं आ रहा, ई और ए की संधि करके तो ए बनता है, फिर इसकी ए के साथ संधि करेंगे तो आई बनता है। नहीं वो ठीक है, पर आई में द्विमात्रा देख रहे हैं, कहीं संधि होती है वो अलग है। आई में द्विमात्रिक है ना, ऐसे त्रिमात्रिक नहीं है आई। यूं देखोगे तो वो दीर्घ संधि होती है ना, वृद्धि संधि होती है। वृद्धि में त्रिमात्रा नहीं होती, वृद्धि तो द्विमात्रा की ही होती है। तपर गुण वृद्धि, गुण वृद्धि तपर है, तपर होने के कारण द्विमात्रिक को ही वृद्धि कहते हैं। वृद्धिरादेश में आत का मतलब तप, तात्पर है, तपर है। तो आई औ द्विमात्रिक का ही नाम वृद्धि होता है। जैसे ए जमा ई तो आई होता है, तो कोई कहेगी तो त्रिमात्रिक हो गया ना, त्रिमात्रिक नहीं होता है, द्विमात्रिक ही होता है। तो ए और ऐ दोनों द्विमात्रिक, दोनों को देखेंगे तो एक मात्रा अ और एक मात्रा ई ही होगी क्या? दोनों में चाहे ए हो चाहे ऐ। तो उसको फिर प्लुत कर दिया, प्लुत कर दिया तो बस 3 मात्रिक हो गया कुल मिलाकर। यदा इदुतो द्विमात्रो नेन प्लुतो क्रियेते, प्लुतो इति ही क्रिया निमित्तो एवं व्यपदेश, इदुतो प्लवेते, ये जो प्लुतो है ये क्रिया निमित्तक व्यपदेश है। इकार उकारो प्लवेते वृद्धिम गच्छता, प्लवेते माने वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं इकार उकार। इदुतो प्लुतो, प्लुत शब्द यहाँ क्रिया शब्द है, ये वैसा शब्द नहीं है जो रूढ़ शब्द होता है। इकार उकारो वृद्धिम गच्छता ऐसा होगा। प्लुतो इति ही क्रिया निमित्तिको अयं व्यपदेशः, इदुतो प्लवेते वृद्धिं गच्छता, तावती च सा प्लुतिर्भवति यया तौ एचौ त्रिमात्रौ संपद्येते। उतनी तावती च सा प्लुतिर्भवति, उतनी प्लुति होती है, उतनी वृद्धि होती है जितने से तौ एचौ, वे जो एच हैं वो प्लुति त्रिमात्रा को प्राप्त हो जाते हैं। यदा तू, अब एक और पक्ष दे रहे, यदा तू अर्धमात्रा वर्ण से अध्यर्ध मात्रा वर्ण, जब ऐसा मानता है कोई आचार्य कि अर्धमात्रा तो अवर्ण की है और 1.5 मात्रा, अध्यर्ध का मतलब होता है 1.5 मात्रा वर्ण की है, तदा तौ अर्ध तृतीय मात्रो क्रियेते, आधी मात्रा और 1.5 मात्रा 2 हो गए, तदा तौ अर्ध तृतीय मात्रौ, अर्ध तृतीय मात्रौ क्रियेते माने 3.5 मात्रा। भाष्य उत्तम, भाष्य में तो ये कहा है कि इससे ते चतुर्मात्रा प्लुत है, चतुर्मात्रिक प्लुत चाहते हैं, तत्कथम भवति संप्रविभाग पक्षे दुतो अनेन त्रिमात्रा प्लुतो विधीयते। वो ऐसा होता है
कि संप्रविभाग अ और ई में हमने देखा संप्रविभाग, तो उस पक्ष में इकार उकार को त्रिमात्रिक प्लुत किया जाएगा। इदु तो अनेन त्रिमात्रा प्लुतो विधीयते। इकार और उकार को त्रिमात्रिक। हम्म में भाष्य तो उत्तम भी लिखा रहता है, खाली अपने नहीं है लिखा। भाष्य तो उत्तम भी प्रयोग किया है राशिका। भाष्य तो उत्तम, राशिका में लिखा है, जरूरी नहीं है कि कैसी भी आपने ही लिख दिया। नहीं नहीं, सब जगह भाष्य भी बोलते हैं, कभी कभी के चित बोलते हैं, उसमें कोई अरुचि होती है ना, जब उसमें उस बात में अरुचि होती है तो केचित कह देते। अच्छे वैयाकरण रहे हैं ये अपने समय के, बहुत ही। काश्यकार भी इतने समय से जिस शास्त्र ने अपनी पैर जमा रखे हैं ना, तो उखड़ते हैं, उखड़ने वाला तो जल्दी उखड़ जाता है, फिर एक बार जम गया तो फिर नहीं उखड़ता। सिद्धांत कौमुदी भी उखड़ने वाला नहीं है, उखड़ते तो एक बार उखड़ जाता है कुछ जल्दी। तो ये क्या होगा, मतलब ये कह रहे हैं संप्रविभाग पक्ष में इकार उकार त्रिमात्रिक, इदु तो अनेन त्रिमात्रा प्लुतो विधीयते। ई को त्रिमात्रिक करेंगे और एक मात्रा आकार की है तो चतुर्मात्रिक हो जाएगा। एचो प्रक्रिया दूरा धूते पूर्वस्यार्धस्य अत इतु तौ, अर्धस्य अत निकालेंगे पदच्छेद, अत इदु तौ। ये बहुत सारा विषय यहाँ गिनाया है, विषय परिगणनम कर्तव्यम। इसमें क्या बताया, सच प्लुता मतलब पूर्व से अर्ध से अकारादेशो भवति, सच प्लुतो भवति उत्तर इकार उकार आदेशो भवता, उत्तर को इकार उकार आदेश होते हैं। विषय परिगणनम कर्तव्यम, ये सूत्र कहाँ कहाँ कार्य करेगा। कारादे तो क्या कारादे? ह्रस्वकार, नीचे वाले पंक्ति से पता लगता है, नीचे एक दिया है ना पंक्ति, स्वयं अकार प्लुतो यथा विषय उदात्त है अनुदात्त है स्वरतो वेदितव्य, ये तो पुनरुदात्त एक होता है। लास्ट नीचे जाकर के एक पंक्ति दी होगी ना, स्वयं अकार है या आकार है, क्या है, आकार को अपपाठ बताया ना। हम्म तो प्रश्नांता विपूजित विचार्यमाणानाम प्रत्यविवादन प्रत्यविवादे शूद्रे याज्ञांता, इन विषयों में ये सूत्र लगेगा। प्रश्नांते जैसे अग्मः पूर्वान ग्रावान अग्निभूताई पटाऊ, अभिपूजित अर्थ में भद्रम करोषि मानव का अग्निभूताई, अभिपूजित विषय क्यों कौन से सूत्र में आया है, अंदातम प्रश्नांता विपूजित, ये सूत्र अंदातम प्रश्नांता विपूजित उस सूत्र में कहा है ना। हम्म
तो ये दिया है अभिपूजित भद्रम करोषि माणवका अग्निभूताय प्रश्नांता विपूजित है सूत्र है ना। प्रश्नांत में अनुदात्ता स्वरितो हुआ शेषित उदात्त। हे मानव तुम अच्छा कर रहे हो ना, भद्रम करोषि मानवक। भद्रम करोषि गौरीति ऐसा भी आता है, उसका मतलब ओ बैल ठीक ठाक कर रहे हो ना। भद्रम करोषि गौरीति, किसी को बैल कह देते हैं ना। बहुत कितने प्रतिष्ठित सन्यासी हुए हैं जज्जर गुरुकुल के आचार्य ना। जज्जर गुरुकुल जिन्होंने मतलब संभाला, पूरे बड़े बड़े विद्वान निकाले, बड़े तेजस्वी थे, पर वाणी में ऐसे बोल देते थे, बोलते रहते थे, ओ गधे ऐसे बोलते थे। बहुत संपन्न घर से थे, अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी थी, और अकेले बेटे थे, ब्रह्मचारी बन गए। एक बार मैंने पूछा कि आपको कोई, कौन आपको तेजस्वी ब्रह्मचारी मिले। फिर बोले बेटे मेरे को तो मेरे से अच्छा कोई मिला नहीं, ऐसे कह दिया। बेटे कहते थे। तो विचार्यमाणं होतव्यं दीक्षितस्य गृहाय। दीक्षित के घर में हवन करना चाहिए। प्रत्यविवादयास्मान यदि अग्निभूताय पटाउ याज्यांते उक्षान्नाय वशान्नाय सोमपृष्ठाय वेदसे स्तोमिर्विधेमाग्नया रत्नयाय। उक्षान्नाय वशान्नाय सोमपृष्ठाय वेदसे विधेमाग्नयाय। सोयम अकार प्लुतो यथा विषय उदात्ता अनुदात्ता स्वरितो वेदितव्य। ये जो अकार है ना, प्लुत, यथा विषय उदात्ता अनुदात्ता स्वरितो वेदितव्य। स्वयं अकार प्लुतो यथा विषय उदात्ता अनुदात्ता स्वरितो वेदितव्य। उदात्त अनुदात्त स्वरित समझना चाहिए। इदु तो पुनरुदात्तो एव भवतः। इकार उकार तो उदात्त ही होते हैं। परिगणनम किम, ये परिगणन क्यों किया, बोले विष्णु भूते घातयिष्यामि त्वा आगच्छ भो मानवक विष्णु भूते। यहाँ पर परिगणन से इस विषय में वो नहीं होगा। दूराधूते से सूत्र है, दूराधूते में ये एचो प्रक्रिया सूत्र नहीं लगेगा। एच को जो कार्य किया है वो यहाँ नहीं होगा। पदांत ग्रहणम किम परिगणने च सति अदूराद धूते इति न वक्तव्यम। अदूराद धूते, यहाँ इस सूत्र में ना
इस सूत्र में जो अधूरा धूते कहा है इसकी जरूरत नहीं है। पदांत ग्रहणं तु कर्तव्यम, पदांत ग्रहण यही माँ भूत भद्रम करो सिगो आ गया। पदांत ग्रहणं तु कर्तव्यम, पदांत ग्रहण तो करना पड़ेगा, पदांत में होता है। गौ यहाँ पदांत में तो रह है, विसर्ग है ना। अप्रक्रिय स्थिति किम शोभने खलु स्ता खट्वे, शोभने खलु स्ता खट्वे, यहाँ पर प्रक्रिया संज्ञा होगी द्विवचन में। त्रिमात्रिक की भी प्लुत वो हो जाती है वहां पर प्रक्रिया संज्ञा। आमंत्रित छंदसी प्लुत विकारो एवं वक्तव्य, आमंत्रित विषय में छंद में प्लुत विकारो एवं वक्तव्य। ये जो प्लुत विकार है ना, अकारादेश इकारादेश, ये कहना चाहिए। अग्नाइस पत्नी वह, पत्नी वन को प्लुत कर दिया। अग्ने पत्नी वन, हे अग्ने पत्नीवान गृहस्थ। तयोर्यवावच संहितायां। तयो मनी इदुतो यकार वकारो आदेशो भवता अचि परता संहितायां विषय। तयो इकार उकारयो, तयो शब्द से इदुतो जो ऊपर वाले सूत्र में कहे हैं उनका संकेत है। जो इकार उकार है उसकी जगह यो का मतलब यकार वकार आदेश होता है। अचि संहितायां विषय, संहितायां इति एतत् अधिकृतम, संहितायाम यहाँ से चलेगा 8वें अध्याय के समाप्ति तक। इत उत्तरम अध्याय परिसमाप्ते यद वक्ष्यामः संहितायाम इत्येवं तद्वेदितव्यम्। 3 जगह संहिता है, एक छठे अध्याय के पहले पाद में, छठे अध्याय के तीसरे पाद में, और एक ये वाला संहिता अधिकार। अग्नि ई आशा, अधिकार और अंगीठी में कोई फर्क करते हैं नहीं है, बड़े अंगीठी कोई अधिकार होता है? नहीं, जहां पर उस सूत्र का उच्चारण किया है वहां उसका उपयोग ना हो तब अधिकार। जैसे जहां पर जैसे वैसे यहाँ तो है, हो रहा है। यहाँ तो हो रहा है परंगस्य पदस्य धातो या प्रातिपदिकात, ऐसे तद्धिता तद्धितिंग जहाँ पढ़े होते हैं वहां पर उनका उपयोग नहीं है। आगे वाले सूत्रों में उपयोग। अधिकारा पुनः तस्य निर्देशार्थ योगे योगे उपतिष्ठते। जैसे इस संहितायाम को क्या है? अधिकार माने अधिकार है। अधिकार है ये तो। कहाँ लिखा है? काशिका में ही दूसरी पंक्ति है। संहितायां इत्येतत् से अधिकृतम, ऐसे लिखा, अधिकार किया है। अचीति किम, यहाँ पर अग्ना यासा, अग्ना अग्ने आशा, अग्नाई आशा था ना, तो ई को ये हो गया। अच परे हो तो उस इकार उकार को, जो अग्ने का अग्ना ई बना था ना, उस ई को ये हो गया अग्ना यासा। पटावासा, पटो उ आशा पटावासा, अग्ना इंद्रम पटा उदकम। ये पटो आशा ऐसा है। पटो कोई तो फिर वो इदु तो इकार उकार होता है, पटा पूर्वार्ध को अकार आदेश और प्लुत, तो पटा पटा उदात्त हुआ
और ऊ को वह हो गया आशा के पर रहते। अग्ना इंद्रम पटा उदकम, हे पटो उदकम आना है, हे अग्ने इंद्रम पश्य अचीति किम अग्नाई पटाऊ, अची क्यों का अग्नाई पटाऊ, संगीतायां किम अग्नाई इंद्रम पटाऊ उदकम। अग्नाई इंद्रम, संगीता नहीं है जी, हाँ अग्नाई और फिर इंद्रम, थोड़ा सा गैप दे दिया। पटाऊ उदकम ऐसे बोलेंगे उच्चारण समय, पटाऊ उदकम अग्नाई इंद्रम। इदुतो रसिद्धत्वात् इको एणचीति न प्राप्नोति इति अयमारंभः। इकार उकार असिद्ध हो जाएगा। यहां से जो इकार उकार होता है ना पहले वाले सूत्र से, ऋता वैच, ऐच के स्थान में इकार उकार होता है। एचो प्रक्रिया से अधूरा ध्रुते पूर्व से अर्धस्य उत्तर सिद्धतो भवता। तो ये वाले सूत्र ऋता वैच, ये पूर्व से अर्ध से 107 नंबर सूत्र से इकार उकार होगा, फिर ये इको एनर्जी की दृष्टि में असिद्ध हो जाएगा। तो इको एनर्जी की दृष्टि में असिद्ध हो जाएगा तो बस फिर कैसे हो सकता है, आज मिलेगा नहीं, असिद्ध हो जाएगा। तो ई के स्थान में जो यण विधान कर रहे हैं वो नहीं हो सकता। इसी बात को कारिकाओं में आगे कहेंगे, अभी तो थोड़ा विचार कर रहे हैं। ईदुतो रसिद्धत्वात् इको एणचीति न प्राप्नोति इति अयम् आरम्भः अथापि कथंचित् तयोः सिद्धत्वं स्यात् यदि जैसे तैसे आश्रय से उनको सिद्ध मान भी ले, विधान किया है। कथंचित का मतलब यह है प्लुत प्रकरणे यत् कार्यम तत्स्वर संधिषु सिद्धम। प्लुत प्रकरण में जो कार्य होता है वो स्वर संधि में सिद्ध होता है। सामान्य ज्ञापकम आश्रियते, सामान्य अपेक्षम ज्ञापकम, जो वो सूत्र है ना, प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम। प्लुत प्रकरण में जो कहा जाता है वो स्वर संधि में सिद्ध रहता है। प्लुत और प्रक्रिया को अच के पर रहते, प्लुत प्रक्रिया ची नित्यम सूत्र का अर्थ है ना, अच के पर रहते प्लुत और प्रक्रिया को प्रकृति भाव होता है। तो असिद्ध हो जाएगा, उसको कैसे कह रहे हैं कि प्रकृति भाव होता है प्लुत को, प्लुत ही नहीं दिखेगा। तो उससे पता लगता है आचार्य प्लुत प्रकरण में जो कहा है वो सिद्ध मानते हैं, जो उसको प्रकृति भाव सतो ही कारेण कारेण भवितव्यम ऐसे कहते हैं। भाष्यकार ने ऐसे कहा है, कार्य होगा तभी तो कार्य होगा। कार्य मानी कार्याधिकरण, प्रकृति भाव तो कार्य है और कार्य क्या है, प्रकृति भाव कार्य है। और कार्य का कार्य क्या है, कार्य जो प्लुत है वो कार्य है, उसके स्थान पर प्रकृति भाव रूप कार्य कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं एवं भी सवर्ण दीर्घत्व निवृत्त्यर्थम साकल निवृत्त्यर्थम जो वक्तव्य में तत्, जैसे इको सवर्ण साकल्य सर्वस्व सूत्र की निवृत्ति के लिए और अका सवर्ण दीर्घत्व की निवृत्ति के लिए कहीं कहीं इको एंडसी की बजाय अका सवर्ण दीर्घ भी पाएगा। जैसे ई इंद्रम, अग्ना ई इंद्रम, यहाँ अका सवर्ण दीर्घ पाएगा, इको एंडसी थोड़ी पाएगा। और यहाँ तो यणादेश कर रहे हैं ना,
अग्ना इंद्रम, ई को पहले वाले ई को यह हो जाएगा और यह में ई मिलेगा। अका सवर्ण दीर्घ नहीं चाहते तो कह रहे हैं एवं भी सवर्ण दीर्घ निवृत्त्यर्थम और साकल निवृत्त्यर्थम च वक्तव्यम एतत्। सवर्ण दीर्घत्व निवृत्त्यर्थम साकल निवृत्त्यर्थम च वक्तव्यम एतत्। तथापि तन्निवृत्त्यर्थम, उसकी निवृत्ति के लिए यत्नांतरम अस्ति, उसकी निवृत्ति के लिए यत्नांतर मानते हो, तथापि तन्निवृत्ति के लिए किम निवृत्ति, सवर्ण दीर्घत्व निवृत्ति और साकल निवृत्ति के लिए तथापि तन्निवृत्त्यर्थम यत्नांतरम अस्ति, ये यत्नांतर है। तथापि यण स्वर निवृत्त्यर्थम इदम आरभ्यते, यण स्वर की निवृत्ति के लिए उदात्त स्वरितोर्ण स्वरितो न जो है यण स्वर कहलाता है। यणादेश से सिद्धत्वात्, यणादेश के सिद्ध होने से उदात्त स्वरितोर्ण स्वरितो न दत्तस्य स्वरो न भवति। यणादेश के असिद्ध होने से, कौन सा यणादेश, यहाँ पर जो ई को यह किया जा रहा है इसको यणादेश कह रहे हैं। अत्र भो शब्दात् परा इकारो निपाता है न पृथ्वीकार तस्य यणादेश इष्यते स्वसति तस्मिन् संख्यायते न स्यात्। उदात्त स्वर त्योर्ण 8-3-4 नंबर सूत्र है ना, वो स्वर नहीं होता है। मतलब ये हुआ, अथापि कथनचित पर लिखा है कृत प्रकरणे कार्यं तत्स्वर संधिषु सिद्धमिति सामान्येन ज्ञापकमाश्रयी से तस्य ततस्य इदुतोरपि सिद्धत्वात् सिद्ध एवेणादेशाता। इदुतोरपि इकार उकार के सिद्ध होने से सिद्ध एणादेश। अथापि कथनचित सामान्यापेक्षं ज्ञापकमित्यस्य अर्थः दुर्ज्ञातत्वात्, सामान्यापेक्ष ज्ञापक को जानना कठिन है, विशेषापेक्ष ज्ञापक तो ठीक है समझ में आ जाता है। सामान्यापेक्ष ज्ञापकम दुर्ज्ञातत्वात् कथनचित् इत्याह। यदि नोचेत अग्नायी इंद्रम पटा उदकम साष्टिकम एणादेशं बाधित्वा, साष्टिक एणादेश को बाध कर सवर्ण दीर्घत्वम स्यात् और अग्नायी आसा इको सवर्ण साकल्य प्रकृति भाव स्यात् अतस्तद बाधनार्थम इदम वक्तव्य में, उसको बांधने के लिए ये वाला सूत्र बनाना चाहिए जो यण को बाध कर जो सवर्ण दीर्घ और साकल कार्य प्राप्त होता है ना, तो उसको बांधने के लिए कहना चाहिए ननु से तन निवृत्ते यत्नांतरम अस्ति किम पुनः तत्, उसके लिए तो यत्नांतर है। इको एणचि पर क्या कहा गया है, इका पूर्वस्यणादेशो वक्तव्यम वक्तव्यम वक्तव्य, इका इक के स्थान में प्लुतपूर्वस्यणादेशो वक्तव्य, या इक प्लुतपूर्व न स प्लुतविकारा न च प्लुतविकारा भो इंद्रम गायति इति भो शब्दस्थान स प्लुत तत परस्विकारस्य निपातत्वात् प्रकृति भावे प्राप्ते तम बाधित्वा एणादेश तदेवं तस्य अवश्य कर्तव्यत्वात् तेने विनाश। यणाश्रय स्वरो यण स्वर किन्नु यणा भवति हित सिद्धं ज्वाविदुतोर्यदयं विदधाति तौ च मम स्वर संधिषु सिद्धौ शाकल दीर्घ विधितु निवर्त्यौ इक्तु यदा भवति प्लुत पूर्वस्तस्य यणं विदधात्यपवादम् तेन तयोश्च न शाकल दीर्घौ यण स्वर बाधनमेव तु हेतु यण स्वर बाधनमेव तु हेतु।
कौन सा छंद बन गया? बाहुल्यकम प्रकृते दृष्टे, वो वाला ही है। दो धक। किन्नु यणा भवति हन सिद्धं बाहुल्यकं प्रकृतेस्तनुदृष्टे प्रायसमुच्चयनादपि तेषां किन्नु यणा भवति हन सिद्ध याविदुतोर्यदयं विदधाति किन्नु यणा भवति हन सिद्धं। संग्रह श्लोक बोलते किम इति प्रश्ने तु इति वितर्के इको एणचित् यणादेशेन किन्न सिद्धं भवति इ अग्ना इ आशा एचम आशा इत्येवम आदौ उदाहरणे यदा आचार्य, इन उदाहरणों में जो आचार्य ईदुतोर यौ विदधाति सर्वमेव सिद्धम् इति अभिप्राय। इकार उकार को जो यकार वकार कर रहे हैं ना, ये सब सिद्ध तो हो जाएगा, इक्वेंसिस यणादेश से सिद्ध हो तो जाएगा। किन्नु यणा भवति है न सिद्धम, क्या यण के द्वारा ये सिद्ध नहीं हो जाएगा? आक्षेप में किम शब्द है, क्या नहीं हो जाएगा अर्थात हो जाएगा। किन्नु यणा भवति न सिद्धम यो इदुतोर्यदयं विदधाति, ये जो आचार्य है जो विधान करता है, यो इदुतो इकार उकार को जो यकार वकार विधान करता है, ये क्या इक्वेंट सिद्ध नहीं हो जाएगा अर्थात हो जाएगा असिद्ध होकर के। इकार उकार नहीं, ये असिद्ध वाली बात तो शायद उसका अपोजिट है ना। इको एनर्जी अनादेश से क्या सिद्ध नहीं हो जाएगा अर्थात हो जाएगा सर्वमेव सिद्ध। कोई कह सकता है कि यणादेशो न प्राप्त होती क्योंकि वो असिद्ध हो जाएगा, कोई ऐसा बोलेगा कि यणादेश कैसे करोगे, वो तो असिद्ध हो जाएगा। कहते तौच मम स्वर संधिषु सिद्धौ शाकल दीर्घ विधितु निवर्त्यौ तौच मम स्वर संधिषु सिद्धौ, स्वर संधि में मेरे मत में वो सिद्ध रहते हैं। मम सूत्रकार से, मम वो है जिसने ये श्लोक बनाया, पर सूत्रकार के साथ एक हो रहा है। जैसे कि सांख्य में बुद्धि आत्मा के साथ एक होकर के ये बोलती है कि मुझे इस संसार की कोई चीज, ऐसे बोलेंगे, बुद्धि आत्मा के साथ एक होकर के कहती है कि मुझे इस संसार के भोगों को नहीं भोगना। आत्मा के साथ एक होकर ये भाषा बोलती है, मुझे संसार का कोई भोग नहीं चाहिए क्योंकि इनमें दुख ही दुख है, ऐसे बोलेगी। प्रकृति के साथ एक होकर के बुद्धि बोलेगी तो कहेगी, मतलब बुद्धि दो पाड़े हैं, एक आत्मा का एक वो प्रकृति का। तो बुद्धि प्रकृति के पाले में खड़े होकर के बोलती है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, दुनिया की सारी संपत्ति, ऐश्वर्य, सुख, सब चीजें मेरे को चाहिए, बहुत ही मैं इन सब चीजों को मैं पाना चाहती हूँ, बुद्धि कहेगी। फिर आत्मा के पाले में कहेगी नहीं, मुझे इस दुनिया की कुछ भी चीज नहीं चाहिए, सब दुख से भरा पड़ा है। तो ये बहुत ही अच्छा वाक्य है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। मम इति सूत्रकारेण एक ही भूतस्य वचनम, ये कह रहे हैं कि तौ च ममास्वर संधि सुसिद्ध हो। सूत्रकार के साथ एक हुआ कोई आचार्य है ना, वो कह रहा है कि तौ च ममास्वर संधि सु, मेरे आचार्य के मत में तौ च ममास्वर संधि सुसिद्ध हो, वे स्वर संधि में सिद्ध रहते हैं। जो इधर का कार्य है ना त्रिपादी के, वो सिद्ध रहते, सामान्य अपेक्ष ज्ञापक। त्रिपादी होते हैं या प्लुत प्रकरण है? प्लुत प्रकरण त्रिपादी का प्लुत प्रकरण है ना, प्लुत प्रकरण वो सपाद शब्दाध्यायी में स्वर संधि में सिद्ध रहता है।
प्लुत प्रक्रियाचि नित्यम सूत्र के कथन से ये बात ज्ञापित होती है। तउच मम स्वर संधि सुसिद्धो, स्वर संधि में सिद्ध रहते हैं। तव माने वे, कौन? इकार उकार। साकल दीर्घ विधि तु निवर्त्यो, वो कहता है नहीं, साकल्य सिदम साकलम, कण्वादि विगोत्रयाण प्रत्यय हो गया साकल्य शब्द से। साकल और दीर्घ विधि तो निवर्त्य, साकल और दीर्घ विधि को निवृत्त करना होगा। तौच मम स्वर संधिषु सिद्धो, तू शब्द हेतु यदा इक प्लुत पूर्व होती तदा तस्यात्, जब प्लुत पूर्वक इक होता है तो उसको जाए यस्मात् इका प्लुत पूर्व सेनादेश वक्तव्य साकल दीर्घ निवृत्त्यर्थम इति उपसंख्या ने। इक जो प्लुत पूर्व वाला है उसको एनादेश कहना चाहिए साकल दीर्घ निवृत्ति के लिए, साकल कार्य की निवृत्ति के लिए, दीर्घ निवृत्ति के लिए। इति उपसंख्या ने यणादेशम अपवादम करोति साकल दीर्घ विध्यो, यणादेश को अपवाद बनाया है साकल दीर्घ विधि में। तेन हेतुना तयोर इदुतो साकल दीर्घ विधि न भविष्यत, तेन हेतुना तयोर इदुतो साकल दीर्घ विधि न भविष्यत। स शब्द समुच्चय भिन्न क्रमश्च प्रतिषेधानन्तरं द्रष्टव्यम्। तौच मम स्वर संधिषु न साकल दीर्घ विधि प्रयोजयता, साकल और दीर्घ विधि प्रयोजक नहीं बनती। तेषां साकल दीर्घ निवृत्ते प्रयोजनत्वे प्रयोजनांतर, साकल दीर्घ विधि तु निवर्त्यो, निवर्त्यो माने साकल दीर्घ विधौ ततस्य तेने यणा एतयोरपि दुतो साकल दीर्घ विधौ न भविष्यत, नार्थ है तेन। वार्तिककार ने एक वार्तिक बनाया, इका प्लुत पूर्वस्य यणम विदधाति सच प्रकृति भावस्य इव साकल दीर्घ विध्योरपि अपवाद। प्रकृति भाव की तरह साकल और दीर्घ विधि का भी अपवाद है। ततस्य तेने यणा एतयोरपि इदुतो साकल दीर्घो न भविष्यत। तो उसका तौच मम स्वर संधिषु सिद्धो साकल दीर्घ विधौ तु निवर्तो इक तु यदा भवति प्लुत पूर्व। वार्तिककार के मत में जब प्लुत पूर्वक इक होता है तस्य यणम विदधाति अपवादम, वार्तिककार उसका यण अपवाद के रूप में विधान कर रहे हैं। कौन विदधाति? वार्तिककार। इका प्लुत पूर्वस्य यणम विदधाति सच प्रकृति भावस्य, वो प्रकृति भाव की तरह साकल दीर्घ विधि और अपवाद, साकल और दीर्घ विधि का भी अपवाद है वो यण। प्रकृति भाव के समान साकल दीर्घ विधि का भी अपवाद है। ततस्य तेनेव यणा एतयोर इदितो साकल दीर्घो न भविष्यति, उसी यण के द्वारा इन इकार उकार का साकल दीर्घ नहीं होगा, इसकी जरूरत नहीं है। तो लास्ट में यण स्वर बाधनम एव हेतु सूत्रारंभ से, सूत्रारंभ का यही एक प्रयोजन बचता है कि यण स्वर बांध लिया जाए। ये वार्तिक तो बाद में बना होगा, सूत्रकार के मत में वार्तिक तो है नहीं। सूत्रकार के मत में तो वार्तिक है नहीं, सूत्रकार की दृष्टि में तो वार्तिक है नहीं, तो वार्तिक का काम भी करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो ये सूत्र है वार्तिक है, पूर्वस्य प्रसियनम विद्यार्थी, इस वार्तिक को देखेंगे तो सूत्रकार की दृष्टि में तो अभी ये वार्तिक है नहीं, तो ये काम भी तो इसी सूत्र से करेंगे नहीं। या वार्तिक तो ये कह रहा है ना, इका प्लुत पूर्वस्य, जो प्लुत पूर्वक इक है उसको यण होता है, ऐसा कहना चाहिए। इक को प्लुत पूर्व वाला जो इक है ना उसको यण होता है अपवाद रूप में, और वो अपवाद जैसे प्रकृति भाव को बाधता है, साकल दीर्घ विधि का भी अपवाद है। ये देखना चाहिए कि कहाँ पर है वार्तिक।
8 2 4 हैं? 8 2 4 8 2 4 पर है। बात है इका प्लुत पूर्वस्य। 8 की 4 तो यही सूत्र है जो पहले है उत्तर की सूत्र है ये नादेश वाला भी सूत्र है। नहीं, ये जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इका प्लुत पूर्वस्य। वो होना तो चाहिए एक ही कुछ नहीं। कौन सी में होना चाहिए तो? साइन का किसी से कोई बस से छठे अध्याय में देखना चाहिए। छठा अध्याय या तो इको शब्द साकल्य से चक्र होना चाहिए, यही कोई दो ही जगह हो सकता है। इका प्लुत पूर्व से सबंध में पारनार्थी ये नादेश को होता है ये बात है कोई नहीं। ये कौन सी पर? हाँ काशी का है इका प्लुत पूर्व से सबंध में पारनार्थी ये नादेश को होता है। वहीं पर होना चाहिए। ऋणादेशाकृत पूर्वस्य ऐसा बना रखा। ऋणादेशाकृत पूर्वस्य च इति वक्तव्यम्। कृत पूर्वस्य का अग्ना इंद्रम, अग्ना इंद्रम पटा उदकम किम प्रकारणम न सिद्धति असिद्धा प्लुता प्लुत विकारो इवो। प्लुत असिद्ध हो जाता है और ये प्लुत विकार है। प्लुत का ही एक विकार मानी प्लुत सहित विकार है। असिद्धा प्लुता प्लुत विकारो इमो। प्लुत विकारो मानी प्लुत सहितो विकारो। सिद्धा प्लुता स्वर संधिषु कथं ज्ञायते यदयं प्लुत प्रक्रियाचि नित्यमिति प्लुतस्य प्रकृति भावं शास्ति तज्ज्ञापयत्याचार्य सिद्धा प्लुता स्वर संधिषु। सिद्धा प्लुता प्लुत स्वर संधि में सिद्ध है। कैसे जाना जाता है? प्लुत प्रक्रियाचि नित्यम सूत्र बनाया है। कथं कृत्वा ज्ञापकं सतो इकारेण कारेण भवितव्यम्। इदं तर्हि प्रयोजनं दीर्घ शाकल प्रतिषेधार्थम एदपि नास्ति प्रयोजनम्। आरभ्यते प्लुतपूर्वस्य णादेशात् तैरेव संहितायां तदे दीर्घ शाकल प्रतिषेधार्थम भविष्यति तन्न वक्तव्यं भवति। ये सब सिद्धार्थ वो किया है, शास्त्रार्थ किया है। तो बस ऐसे ही हो गया। ही तो यहाँ तो तन्न वक्तव्यं भवति न तस्मिन् उच्यमानितं न वक्तव्यम् अवश्यं न वक्तव्यम्। यौ प्लुत पूर्वो इदुतो अप्लुत विकारो तदर्थम्। यण स्वर बाधन में तो हेतु ये रह गया। यण स्वर को बाधना ही एक कारण बच जाता है सूत्रारंभ का।
यण स्वर बाधन का मतलब उदात्त स्वरितो न स्वरितो उदात्त स्वरिति और यण स्वरितो उदात्त, ये यण स्वर बाधन का एक हेतु बच जाता है। इससे स्वर में क्या फर्क पड़ रहा है? स्वर में क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, उसको बांधना मतलब ये है कि वो ना लगे, तो अब तो वो नहीं लगेगा, स्वरित नहीं होगा। उदात्त स्वरित और यण स्वरितो अनुदात, अनुदात को स्वरित जो करता है वो नहीं होगा। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पर तेन और तयोश्च जो बढ़ा है ना, मैंने लिखा हुआ है, तेन मनी यणा, तयो मनी इदुतो। तेन तयोश्च साकल दीर्घो, तेन यणा तयोश्च और इदुतो में साकल दीर्घो।